हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IUPAC। IUPAC अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और केमिस्ट्री के फील्ड में हर जगह IUPAC का यूज़ होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म है क्या। IUPAC, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। दैट मीन्स IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बात यहाँ कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो गाइज जहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर 1 इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये भी बात याद रखिए, यहाँ पे एल्केन के लिए एन, लास्ट में इसके सफिक्स एन आता है। एन हमारे सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। अब अगर इस फॉर्मूले में हम एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो C2H2 × 2 + 2 दैट मीन्स C2H6। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर आएगी। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर एल्केन की बात होगी तो हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में गाइस डबल बॉन्ड की बात होती है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें अगर n की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं C3H2 × 3 तो हमारा C3H6 हमें मिलता है। सेम एज इट इज़ एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n-2। n की वैल्यू इसमें भी 3 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो C3H2 × 3 - 2। तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो C3H4 आएगा। दैट मीन्स अगर कहीं भी एल्केन है तो वहाँ एन के लिए अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन का यूज़ करना है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन का यूज़ करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम आइन का यूज़ करते हैं। IUPAC के नेमिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे तो उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपका 1 कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन के लिए हम मैथ का यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप का यूज़ करते हैं, 4 कार्बन अगर प्रेजेंट हैं तो ब्यूट का यूज़ करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज़ करते हैं, 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का यूज़ करते हैं, 7 अगर कार्बन आपके प्रेजेंट है तो इसके लिए हेप्ट का यूज़ करते हैं, 8 अगर कार्बन आपके पास प्रेजेंट है उसके लिए ऑक्ट का यूज़ करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक। ऐसे ही सेम एज इट इज़ 11 से लेके 20 तक IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को काउंट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ काउंटिंग कर रखी है 1 2 3। हमारे 3 कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट हैं। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप का यूज़ करेंगे। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको बताया था कि एन का यूज़ करना है तो इसका नाम आपका बनेगा प्रोपेन। सेम एज इट इज़ यहाँ हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन के लिए हम एथ का यूज़ करते हैं और दोनों ही कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसका नाम एथेन बनेगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें मैंने कुछ अलग तरीके से लिया है, इसमें डबल बॉन्ड लिया है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4।
हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। 4 कार्बन के लिए हमने बताया था कि ब्यूट का यूज़ करना है, तो ब्यूट लिख लेते हैं। अब देखिए, जिस कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे कार्बन को मेंशन करना है कि किस कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट से सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? कार्बन नंबर 1 से। तो हम लिख सकते हैं इसको ब्यूट 1 इन।